हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस घर से हमारा सिलसिला होता है घर ढूंढने का। तो ये हम देखने गए थे घर, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था क्योंकि ये बहुत ही ऐसा झज्जड़ घर था और ये था एकदम ऊपर माले पे। तो ये मैंने फ़र्स्ट ऐसा घर देखा, मुझे नहीं समझ में आया एंड मैंने इसको कैंसिल ही कर दिया था। बहुत अजीब सा मुझे लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा स्पेशियस था, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया था। देन फिर ये हम देखने आए थे दूसरा घर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मेरे बजट के हिसाब से ये काफ़ी स्पेशियस था। यहाँ पे किचन एंड यहाँ पर बेडरूम था एंड ये कुछ 3.5 लाख पे है ना, कुछ 6,000 भाड़े पे था। तो मुझे अच्छा लगा, बट ये लोग ये घर नहीं छोड़ने वाले हैं, तो ये कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद में हम वर्सोवा गए और ये घर हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया था। 3.5 पे 6,000 भाड़ा, लेकिन ये वर्सोवा जेट्टी के पास था और ये हम लोग ने फ़ाइनल कर दिए थे। और अभी ये जा रहे थे हम लोग जो घर के मालिक हैं उनसे मिलने के लिए। तो वो रहते थे मड में, तो हम यहाँ से गए जेट्टी में जाकर फिर वो सब पूरा क्रॉसिंग करके उनके घर से मिलकर फिर हम लोग आ गए। अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और घर के ओनर से बात हो गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं। घर भी माशाल्लाह अच्छा, असल में थोड़ा सा बड़ा है, बट यहाँ पे बहुत टेम्प्रेरी बेसिस के लिए जस्ट फॉर 1 ईयर है। अब जो घर वाले हैं उनको असल में ज़रूरत है, तो वो हिसाब से हमें ये जो हेल्प पे मिल गया, अदरवाइज़ ये हेल्प पे नहीं जाता था। तो अभी बहुत कम टाइम में ऐसा लग रहा है कि अब शिफ्टिंग हुई एंड देन नेक्स्ट हम लोग इतना धूप में, कम से कम 25 दिन हुआ रहेगा। हम लोग भटक के कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। इतने एग्जॉस्ट और इतने परेशान हो रहे थे जिसकी हद नहीं। चलो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से ये घर का हो गया है। अब रहेगा बहुत बड़ा वाला टास्क, सारी शिफ्टिंग ये वो, क्योंकि अभी मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 15 जून से अयान का स्कूल चालू हो रहा है। और दूसरी बात ये कि बारिश लग जाएगी तो शिफ्टिंग का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो भी मेरा कॉस्मेटिक भी छोड़ा है, कबाड़ पलंग वगैरह, वो भी सब बारिश में प्रॉब्लम हो जाएगा शिफ्टिंग करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मतलब अच्छा तो है, बट अभी क्या गंदगी बहुत है। मतलब कि अभी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी ना, आप लोग बोलेंगे क्या है, देखो बता दूँ। ये जो टांकी है ना, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो टांकी है वो 400 लीटर की है और इतना गंदगी, देखो ये जो पूरा ऊपर है ना, ये सब गंदगी है। वो एक हो गया। एंड जो प्रीवियस ओनर है उन्होंने ये देखो, ये पूरा सिंक का हाल, ये उनके पूरे झाड़ सूखे हुए, ये पूरा गंदगी। इसके अलावा ये पूरा गंदगी, ये हो गया, ऐसा है पूरा। ये ऊपर थोड़ा सा स्पेस है। एक्चुअली ये सबसे पहली बात है ना, माशाल्लाह स्पेशियस है। तो अगर मैं कुछ ब्लॉग बनाऊंगी या कुछ बनाऊंगी तो मतलब अच्छा है, बट ये कलर बहुत भयंकर है, अजीब सा कलर है ये। बट अभी कलर करने का भी बजट नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, कलर करने का भी बजट नहीं है अभी। तो इसीलिए अभी जैसा है वैसा चलाएंगे। अगर इंशाल्लाह कुछ अरेंज होता है तो हम सी कि कैसे कर पाएंगे। और यहाँ से खिड़की है एक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोस्टली वर्सोवा में ऐसा प्रॉब्लम है ना यार। वो बंगलो कितना प्यारा है, क्या बैल्कनी है, क्या टेरेस है, कितना खूबसूरत। ये देखो यहाँ पर भी बहुत अच्छा है सब कुछ। अब बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे कुछ बिल्डिंग बनेगी नहीं। वो साइड भी ऐसी है कि बिल्डिंग वगैरह बनने का चांसेस नहीं है, तो एटलीस्ट वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ बिल्डिंग बनती है ना, वो बिल्डिंग मतलब जैसे ये खिड़की रहेगी ना, तो खिड़की की यहाँ पर से दीवार दूसरी बिल्डिंग की शुरू होती है। तो नॉर्मली घर यहाँ पर है ना ऐसे मिलते हैं। और एक वक्त था यार 1 लाख 1.5 लाख में भी ना 1 BHK हेड भी मिलता था, बट अभी यहाँ पे सारे बैचलर्स और फिर ऑफलाइन वाले लाइन वाले वो सब भी आ गए हैं ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी बहुत कॉस्टली हो गई हैं। सब जगह कॉस्टली है, बस हमें अपना मेहनत करके अपना लेवल करना है, तो ये चीज़ है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा घर है, क्योंकि अगर मैं कुर्ला में भी जाती, कुर्ला का इतना आइसोलेटेड एरिया है वो वाला SDIL का, तो वहाँ पे जाके तो मेरा कुछ मतलब ही नहीं बनता था। वहाँ पे तो आप
हैवी में भी पैसा फंसा नहीं सकते। यहाँ पर ये जनरल लोग हैं, लोगों को नहीं बुला पड़ेगा फिर ये रखो बाद में अपन देख लेंगे करके, ऐसा वैसा जैसा भी है। तो अभी देखते हैं। और ये घरे लोगों ने देखा ये सारी चीज़ें ना कुछ तो इन लोगों ने लगाया हुआ था एंड ये उखाड़ के जो लेके गए ना, इसमें इन लोगों ने पूरी है ना ये पूरा ख़राब कर दिए। इतने अच्छे मोटिवेशनल बोर्ड्स लगाए हुए बट सब खराब कर दिए। अब पेंटिंग का भी अच्छा खासा जाएगा यार। अब तो शिफ्टिंग विफ्टिंग सब 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 बाकी है। अल्लाह अभी तो देखो, अभी हम लोग आए यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग कब से निकले हुए हैं, बाहर होटल में खाना वाना खा लिया। अभी हम लोग ना थोड़ा सा क्या करेंगे हमारे मैम, कुछ जुगाड़ करते हैं और फिर घर अयान को आज़ाद नगर छोड़ दी हूँ और इसके बाद में हम लोग सब एसिड वैसिड फिनॉइल वगैरह सब लेकर आती हूँ और यहाँ पर साफ़ सफाई करते शुरू। अब घर वाला जैसा पैसा NEFT करेगा मैं सामने वाले को कर दूँगी। एंड फिर चाबी तो माशाल्लाह बंदे ने हमें अभी दे डाला, सिर्फ बातों पे ही दे डाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का उतना शुक्र हो गया। चलो फिर देखते क्या होता है, जैसे जैसे होता है। फुल ड्रेन पता है, ऐसा टैनिंग हो गया ना, ऐसा गंदा वाला टैनिंग। ये तो भी हल्का सा फिल्टर लगा हुआ है थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए, बट इतनी गंदी टैनिंग हुई हुई ना 25 दिन से धूप में, ऐसे कड़क धूप में भटक भटक के पूरी रास्ते लग गए। बस एक छत हो जाए यार। चलो मिलते जल्द से। हम यहाँ से निकल रहे थे ना, छिपकली आ गई। रुको रुको उसको जाएंगे। गिरे ऊपर चिपकली है, चिपकली गिरी। अरे कहाँ घुस गई? वेलकम बैक टू माय चैनल। अब है ना आज संडे है और अब बज रहे कुछ 2 और है ना मैं अभी कल जो मैं असल में मैं कल भी गई थी, जो घर था है ना वो मैंने पूरा क्लीन कर आ गई थी। बट वो जो घर वाले लोग हैं ना, देखो 3.5 लाख पे 6,000 भाड़ा था, प्लस गैस का 1000 और लाइट का बिल 1000 और 500 रुपया वाईफाई का, खाने का 2,500-3 हज़ार पकड़ के चलो, तो 10-11 तो मेरा वहाँ पर भी हो रहा था, जो इतना दूर था जेट्टी के पास में। अब मैं कॉस्मेटिक सेल करती हूँ तो मेरे यहाँ पे क्लाइंट्स बंधे हुए, वहाँ पे जाऊँगी तो वहाँ का जो ट्रैवलिंग है इतना महंगा पड़ेगा कि कोई वहाँ तक लेने नहीं आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि मेरा जितना सामान है वो भी एक्सपायर हो जाएगा, मेरा पूरा डबल लॉस होगा। और दूसरी बात वो 4 माले पर है और वहाँ पर अगर मैं पार्लर का भी कुछ शुरू करूँ तो जमने के लिए 2-5 महीने तो आराम से जाएंगे, तो मतलब मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाऊँगी वहाँ पे। तो मैंने अभी आज डिसाइड की हूँ ये कि ना अब है ना मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ। अगर यहाँ पर ही मुझे जो भी रेंट मिलता है ना मैं वो रेंट में मतलब कर लूँगी। अब वो चाहे 10 हो या 11 हो, मैं 8 से 11 के रेंज में ढूंढ रही हूँ। मैं कभी रेंट पे रही नहीं हूँ, मैं सिर्फ हैवी डिपॉजिट पे रही हूँ। बट अभी बारिश है तो कोई निकल रहा नहीं और घर कोई खाली नहीं हो रहा है, इसीलिए फिर मुझे घर ही नहीं मिल रहा है। पूरी एग्जॉस्ट हूँ, बहुत परेशान हूँ। और मतलब यार घर खाली करने में यही होता है, मेरे पास सामान भी बहुत ज़्यादा है, तो है ना मतलब अभी क्या ही बोलूँ यार। खैर अभी मैं जा रही हूँ सुहाना पार्क और धूप बोल रही है मेरा काम, तो अब मैं चाहती हूँ सुहाना पार्क में एक घर और है 12,000 के रेंट पर, मैं वो भी एक नज़र मार कर आती हूँ। अगर मेरे को समझ में आया ना तो शायद मैं वो ले लूँ, देखते अभी कैसा होता है। तो चलो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं एंड देन फिर वापस मैं यहाँ पर आऊँगी क्योंकि अयान को मैं यहाँ पर छोड़ कर जा रही हूँ। चलो फिर देखते हैं, अल्लाह रहम करे बस ये वक्त निकल जाए। और मेरे पास अभी बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर कल घर वाले ने ना पैसे डाल दिया, मतलब चेक है मेरे पास में, अगर मैंने कल 4 लाख का चेक डाल देती हूँ तो फिर 2 दिन में वो क्लियर हो जाएगा और बाद में फिर मुझे खाली कैसा भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा घर वाला है ना ही सच अ गाली आ रही है, मतलब कि वो इतना हरामी है ना, लिटरल हरामी है वो। तो अभी डालेगा वो पैसा जैसा भी, तो फिर वो तो लिटरली नंगा नाच करने वाला है एंड दैट्स ट्रू। मुझे वो फेस करना ही पड़ेगा कि निकलो 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 ऐसा करके। तो मुझे उससे पहले बंदोबस्त करना है ताकि झगड़म झुगड़ी ना हो और
प्रॉपर्ली हम लोग निकल जाए, क्योंकि रहने का शौक भी नहीं है, हम लोग वैसे भी एक पैर पे खड़े हैं। चलो देखते हैं अभी कैसा क्या होता है, मिलते हैं फिर। पानी का टेंशन ना कुछ। हाँ ना, सबसे पहला घर एंट्री पे। सिंटेक्स भी अच्छा बड़ा है, यहाँ पे वेंटिलेशन है। और ये हाँ वो भी है, वो नहीं मिला। नहीं, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। यहाँ पे गरम वरम का वैसे कोई मसला नहीं है ना, पानी वानी सब है। टांकी भी अच्छी है। लेटरिन अंदर है जा। नहीं, ये तो टॉयलेट है। अच्छा, उसके पीछे है। ओके, ठीक। ला के दिखा दो। आज संडे घर में होंगे ना। घर में तो है, लेकिन है ना ज़रा वो ला के दिखा दो। सामान का पूरा वो कर रहे हैं। ये एक है, ये हॉल और वो किचन। फिलहाल के लिए ये खाली है। हाँ भाई साहब, क्या इनको रेंट बोल रहे हैं। ये है मतलब वेंटिलेशन खिड़की च नहीं है असल में। और ये किचन। लाइट। लेकिन ये 12 ही बोल रहा है ना, इसके नीचे नहीं ना। हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का अपडेट पता है क्या? मुझे खाली करना है घर मेरा जो है। मैंने कहीं और मैंने टोकन दे के रख दी हूँ एंड मुझे घर खाली करना है। अब ये घर वाले लोग ने ना हमें 3 लाख का चेक 8 या नहीं शायद 5 महीना पहले दिए थे, 3 लाख का चेक। अब 3 लाख का चेक देने के बाद में उन लोगों ने बोला था 1 हफ़्ते में 4 लाख का जो चेक है वो भी आप डाल देना, और उसमें मुझे डेट लिख के नहीं दिए हुए थे। तो मैंने उनको बोला था ठीक है करके, एंड वो उनका अरेंज हो नहीं पाया। फिर रमज़ान आ गया, फिर और कुछ महीने चले गए, और मैं उनको बोलती रही कि प्लीज़ मेरा अरेंज कर दो। अगर मेरे बच्चे की स्कूल चालू हो जाएगी, बारिश चालू हो जाएगी, तो शिफ्टिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर में बहुत सामान है। मेरा पूरा स्टॉक जो होता है कॉस्मेटिक का वो भी घर पे पड़ा है, और वो सारी डेलिकेट चीज़ें हैं। तो बोले नहीं, बोले हो जाएगा। एंड ये जो अभी ओनर लोग हैं ना, ये लोग अरेंजमेंट, और ये जो घर इन लोग ने मुझे दिया था हैवी पे, ये उन लोगों का घर नहीं था। बोलने के लिए इन लोगों ने बोला कि हमारा दुकान था, बट हमको जो बिल्डर है उसने मकान दिया, लेकिन हम दुकान के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। मीनवाइल हमारा मकान हमारे नाम पर है। तो ये सारा प्रोसेस है। फिर इन्होंने ये घर किसी को बेचा, और वो बंदा और कुछ माड़ा में पैसे खिलाकर ये रेसिडेंशियल का कमर्शियल करने वाला था। ये सारी सीन थी, ये हमको नहीं पता। हम उसके जब बंगले पे गए, ही हैज़ अ ह्यूज बंगलो। सो वी थॉट कि अरे यार, मतलब ठीक है, बंदा जेन्युइन लग रहा है और इतने बड़े बंगले में रहता है, क्या ही झूठ बोलेगा, होगा, हो सकता है। और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी है। उसने बताया साकिनाका में मेरी कुछ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, मतलब सब कब्ज़ा करने वाले थे, अभी उसका है ना केस चालू है, ऐसा ना वैसा। तो हमें भी लगा कि हो सकता है यार ये भी हो गए। सारे के घर मिलते ही कितने 18, 20, 25 लाख में तो मिल जाते हैं।
होगा उसका। और हम लोगों ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया था 5-5.5 हज़ार भर कर। और ये बंदा जो था इतना चिंगुस मारवाड़ी था कि जब हम अंगूठा लगा रहे थे आधार कार्ड का वो अपडेट करने के लिए, तो उसका है ना वो हो ही नहीं रहा था, मतलब ऑथराइज़ क्या वो कुछ बता ही नहीं रहा था, तो उसको अपडेट करना था। तो बोलता मैं ना लाइन लगा करती थी आधार कार्ड के उसके अंदर। तो बोलता है कि मैं तो इतना सुबह जाऊंगा नहीं बैंकों में, और आधार कार्ड अपडेट करने की मेरे को फ़िलहाल में कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुमको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाना है तो तुम मेरा पैसा दो कि मैं उसको अपडेट करवाऊँ, तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। तो मैंने बोला रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाना ही है, मुझे भी वहाँ से घर खाली करना ही है। तो मैंने उसको 500 रुपीज़ दिया था और उसने पता नहीं कितना डाला या 500 में ही पटाया। अरे ना उसने तब जाकर है ना अपना आधार कार्ड अपडेट किया था। मैंने बोला चल ठीक है करके 22 महीने का हमारा एग्रीमेंट बन गया था, ऐसा सीन था। अब उसके पास में पैसा अरेंज हो गया। अब ये वाले भी है ना जो यहाँ के ब्रोकर्स है, ये खाचे का घर है, ब्रोकर्स लोगों ने अपना पैसा वैसा डाले हुए हैं, तुक्का लगा रहे, अभी खाएंगे इसका भाड़ा या फिर हैवी पे चढ़ा के, पता नहीं, ये सब झोल वाला घर है इन शॉर्ट। अब मुझे वो कमीना फ़ोन कर रहा है घर वाला और मुझे बोलता है अभी तुम आओ और मेरा जिससे पैसे निकलना है ना उससे सामने सामने बात कराता हूँ। तो एक अगर आप मेरी कॉन्वर्सेशन सुन भी रहोगे तो आप ये सोचोगे जिस तरह मैं सोच रही हूँ कि मेरा अगर आपसे लेन देन है, मैं तीसरे चौथे आदमी के सामने क्यों बैठूँ और मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों उधर गवाह बन के बैठूँ कि तुम्हारे बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है। अरे मेरा बच्चा है, मैं दूर रह रही हूँ, मैं 20 रुपया भी रिक्शे का क्यों डाल के आऊँ आपके पास में। आपको मेरा अकाउंट डिटेल चाहिए, मैं आपको जीपे करती हूँ, आप मुझे आपको मेरा अकाउंट डिटेल चाहिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगी जो भी है डिटेल्स का NEFT का, आप मुझे पे कर दो। बोलते हैं हमारे पास में ना, बोले वो मोबाइल नहीं है। अरे तुम्हारे घर में कोई तो होगा जिसके पास में एंड्रॉयड फ़ोन होगा, तुम बंगले में रहते हो, तुम्हारे पास घर में किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और मेरे को खाली आपको भेजना है, मैं क्यों इतना दूर आऊँ। या तो अगर आपको गरज है तो आप आओ, ऑलरेडी मैं 1 महीने से परेशान हूँ, अब इन लोगों के पीछे मैं पड़ी रहूँगी। फिर भी मैंने बोला चल ठीक है करके। तो अभी वो बंदा मुझसे बात करता है, मुझे बोलता है आओ सामने आमने बात करवाता हूँ। तो मैंने उसको मना किया। अब जब तक हाँ जी हाँ अंकल सुन के ले रहे, तो ये तो हमारी लिटरली डैश मारने पे तुले हुए। जब मैं अपनी नॉर्मल आवाज़ में बोल रही हूँ कि अंकल मैं नहीं आ सकती, आपका जिससे जो ट्रांजैक्शन है वो आप संभालो, हमारा आपके साथ में ट्रांजैक्शन है, आप हमको पैसा दो, 3 दिन का टाइम दो, हम घर खाली करते हैं, ये मैं बोल रही हूँ। तो बंदा मुझे झिड़का रहा है फ़ोन पे, बोलता हाँ चल मता ऐसा कर रहा है। मतलब कितने गिरेवर, कितने हर्रामी लोग होते हैं जिनका मरते मरते भी इन लोगों का कुछ नहीं होता है। ये लोग खाली दुनिया को, दूसरों को ठगने के लिए बैठे हैं। और नीच के लोग ऐसे मुझे बोल रहे हैं कि आप लोग पहले बोले घर खाली कर लो फिर हम पैसे देंगे। मतलब तुम चूतिया हो या हमको तुम चूतिया समझ रहे हो कि हम घर खाली कर दें फिर तुम्हारे पास में हम पैर रगड़ते बैठ जाए कि हमारा पैसा दो, 4 लाख दो, 4 लाख दो, 4 लाख या 400 रुपये जो तुम्हारे पीछे हम पैर घसते बैठेंगे और तुम हमको आसानी से दे दोगे। मतलब तुमको कब्ज़ा ही करना था, मतलब वो पैसे हराम के ही तुमको मतलब खींचने थे तुम्हारे पास, क्योंकि वही करते करते तुम अभी ये मुकाम पे बैठे हो जहाँ पे तुम बंगले में बैठ के वापस लोगों को ठगने मार्केट में निकले हो। तो देखो लिटरली ऐसे ऐसे लोग होते हैं। और आप लोग भी जो भी अभी रह रहे हो हैवी पे, इस पे उस पे, मेक श्योर कि आप जो घर ले रहे हो वो घर का पूरा आप डिटेल निकालो पूरा सोसाइटी में। यहाँ के तो इनफैक्ट वैसे भी कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ के जो सोसाइटी वाला है कौन सा तो भी डॉक्टर वो बंदे को भी हम लोग गए थे पूछने के लिए, तो उसने बोला हाँ NX 2 में वो बंदे का नाम है, बोले वो जेन्युइन बंदा है, घर उसका है, उसने भी वो बोला और वो बाद में उसका फ्रेंड निकला। और अब ये सीन है कि वो उसका घर था, उसने हमको देने से पहले ही किसी और को बेच चुका था। तो ये आप सोचो कि अगर हम 7 लाख रुपए कहीं डाल रहे, वो हमारा हार्ड अर्न मनी है, घर किसी और के नाम, ख़रीदा किसी और ने, और पता नहीं क्या फाचड़ है, तो हम एग्रीमेंट भी किसके साथ बनाएंगे। और अगर कल को कुछ इंच टीच होता है तो हम किसको ब्लेम करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा वाला सीन है। तो जब